प्रतीक शर्मा और आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और जो आज का वीडियो है वो होने वाला थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव, बट आपको इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अगर आप ट्रैवल करते हैं और या आप नियर फ्यूचर में ट्रैवल करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वह है फॉरेक्स कार्ड, और वो कार्ड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज बन जाएगी जो आपको कैरी करना चाहिए, और अगर आप कैरी करेंगे तो आपको उसके बहुत एडवांटेजेस होंगे। तो मैं बात कर रहा हूं फॉरेक्स कार्ड के बारे में, और आज फॉरेक्स कार्ड के ऊपर मैं आपको फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अभी रिसेंटली मैं दुबई गया था, तो मैंने वहां पर भी ये कार्ड को हर जगह यूज किया था, और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा फॉरेक्स कार्ड क्यों लेना चाहिए, कहां से लेना चाहिए, क्या एडवांटेजेस है, और स्पेसिफिकली जिस फॉरेक्स कार्ड की मैं बात कर रहा हूं वही आपको क्यों लेना चाहिए। और आगे मैं वीडियो में बात करूं उसके पहले मैं बता दूं कि मेरे को कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली, मेरे को इतने फॉलोअर्स नहीं कि कोई मुझे अभी स्पॉन्सरशिप दे। मैं एक मिडिल क्लास बंदा हूं और हर चीज खरीदने से पहले 50 से 100 बार स्टडी करता हूं उस चीज के बारे में कि वो चीज क्यों लेनी चाहिए, स्पेसिफिकली यही चीज क्यों लेनी चाहिए और उसके क्या एडवांटेजेस है। डिटेल में मैंने आज लिख के रखे हैं आप लोग के लिए, और मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोग को बताऊंगा, तो बने रहिए आज के वीडियो में। सो गाइज, आज मैं जिस फॉरेक्स कार्ड के बारे में बताने वाला हूं वो है ट्रिप मनी ग्लोबल कैश कार्ड। इसका क्लोज वीडियोस मैं लास्ट में डाल दूंगा, और ये मिलता है मेक माई ट्रिप से। और आपको क्यों ये कार्ड लेना चाहिए, ऊपर कई सारे और फॉरेक्स कार्ड्स भी आते हैं, तो आपको स्पेसिफिकली ये कार्ड ट्रिप मनी ग्लोबल कैश कार्ड जो कि आपको मेक माई ट्रिप से मिल जाएगा, आपको यही क्यों लेना चाहिए इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपको क्यों लेना चाहिए वो ये है कि इसमें जीरो ज्वाइनिंग फीस है और नो इन एक्टिवेशन चार्जेस। तो आप मेक माई ट्रिप से ये कार्ड ले सकते हैं और इसकी जीरो ज्वाइनिंग फीस है, और अगर आप इस कार्ड को इनएक्टिवेट कराते हैं तो आपका कोई चार्जेस नहीं लगने वाले। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इट्स अ वीजा कार्ड विद नो मार्कअप फीस। और मैं आपको बता दूं यूजुअली जो मार्कअप फीस होती है वो 2 to 4% के बीच में होती है। जो मैंने मेरे फैमिली मेंबर से मैंने पूछा तो मुझे पता चला 2 to 4%। बेसिकली मार्कअप फीस ये होती है कि जब आप फॉरेन कंट्री में कोई सपोज चीज खरीद रहे हैं तो जो कन्वर्जन रेट है उसके ऊपर ये 2 to 4% लगता है। तो अगर आप ट्रिप मनी ग्लोबल कैश कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपकी कोई मार्कअप फीस नहीं लगती है। और देखिए ये 2 to 4% जो होता है ना, जब आप कोई महंगी चीज खरीदते हो, जैसे मैं दुबई में था तो आपने देखा होगा मेरे एक वीडियो में मैंने प्राडा के सनग्लासेस लिए थे, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि उस पर अगर आप 2% लगाओगे तो अमाउंट सच्ची में बढ़ जाता है। तो अगर आपको वो नहीं देना पड़ रहा है तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। तीसरा है ये मेक माई ट्रिप से फ्री मिलता है आपको, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है अगर आपको पैसे खर्च करने पड़ रहे हो, कहीं भागना हो, मेक माई ट्रिप से फ्री मिलता है। डोमेस्टिक और फॉरेन कंट्रीज दोनों में वर्क करता है। डोमेस्टिकली इसको मैंने स्विगी, जोमेटो और कई और मॉल्स में यूज कर रखा है। इंटरनेशनली तो मैंने दुबई में पूरे में यूज करा है। अगर आप लोग चाहें तो मेरे पुराने दुबई के वीडियोस को आप देख सकते हैं, उसमें कई जगह हमने यूज किया है और इसके बारे में बातें भी करी हैं। उसके अलावा ये जो है वो है एप्लीकेबल इन 150 प्लस कंट्रीज एक्सेप्ट फ्रॉम नेपाल एंड भूटान। एक्सेप्ट फॉर नेपाल एंड भूटान, तो ये आपको ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि नेपाल और भूटान में आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज एप्लीकेबल इन मोर देन 150 कंट्रीज, सो इट इज ऑलवेज ए सजेशियस ऑप्शन टू कैरी अ फॉरेक्स कार्ड। आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, व्हेन आई वाज इन माय 10th क्लास आई वेंट टू सिंगापुर फॉर द फर्स्ट टाइम, और दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरा कैश चोरी हो गया था। एंड पूरे जो ट्रिप हमारा गया था उसमें हमें बहुत दिक्कतें महसूस हुई, काफी कैश हम कैरी कर रहे थे और वो चोरी हो गया था। तो फॉरेक्स कार्ड इसलिए हैंडी आता है। नेक्स्ट जो है वो है, अगर आपको इसमें आप पैसा कैसे डलवा सकते हैं, तो इसकी इंफॉर्मेशन बहुत से लोगों को नहीं होती है। वो लोग कहते हैं कैसे डलवाने, तो देखिए आप डेबिट कार्ड या नेफ्ट के थ्रू आप इसमें पैसे को लोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मिनिमम आपको कितना पैसा रखना है एक्टिवेट कराने के लिए कार्ड, कितना लोड करवाना है पैसा, तो वो है अराउंड 2000, विच इज अगेन वेरी लेस। 2000 रुपए बस आपको मिनिमम इसमें लोड करवाना है। इसके बाद अब आते हैं कैश विड्रॉल। अगर आप फॉरेन कंट्री में है और आपको कैश विड्रॉ करना है तो उस पर क्या चार्जेस लगते हैं, तो वो आपके लगते हैं अराउंड 450 रुपीज और इंडिया में 20 रुपीज। तो अगर आपको इस कार्ड से कैश को विड्रॉ करना है एटीएम में जाके तो आपके ये चार्जेस लगते हैं।
फिर है कितने समय के लिए वैलिड रहता है, तो ये जो वैलिड रहता है ये रहता है अप टू 5 ईयर्स, तो ये भी बहुत अच्छा समय है। नेक्स्ट इसके साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेरे जैसा आदमी जो बहुत ट्रैवलिंग करता है, इधर से उधर फ्लाइट्स में जाता है या होटल्स में रुकता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्री MMT ब्लैक मेंबरशिप मिल जाती है इस कार्ड के साथ। और देखिए जब आपको ब्लैक मेंबरशिप मिलती है MMT के साथ, जो मेरे पास है, उसके बहुत एडवांटेजेस होते हैं। आपको प्लेन के टिकट सस्ते मिलते हैं, आपको होटल सस्ते मिल जाते हैं, काफी डिस्काउंट्स पड़ जाता है, तो ये एक आपको एडिशनल बोनस मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है easy to lock card through make my trip application in case if the card is stolen or lost, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे इसको मैंने यूज पर्सनली, मतलब मुझे जरूरत नहीं पड़ी और ना आपको भी पड़े, पर अगर कार्ड आपका चोरी हो जाता है तो एक हमारे जानने वाले हैं जिनसे मैंने ये चीज पहले पूछी थी, उन्होंने कहा उनका हुआ था, तो बहुत ही इजी तरीके से मेक माई ट्रिप पे आप एप्लीकेशन जाके कार्ड को लॉक कर सकते हैं। बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है। नेक्स्ट है आपको अगर इसकी बैलेंस की इंक्वायरी करनी है, वो भी इजी, आप मेक माई ट्रिप के एप्लीकेशन पे जाके इसकी इंक्वायरी कर सकते हो। बहुत से लोगों को था भाई इसकी पैसा कितना है, वो कहाँ इंक्वायरी करनी है, तो आप ऐसे कर सकते हो। अब इसमें आप ट्रांजैक्शन पे एक लिमिट भी लगा सकते हो MMT ऐप पे जाके मेक माई ट्रिप पे, कि आपका जो ट्रांजैक्शन है अमाउंट है वो इस लेवल से ऊपर क्रॉस नहीं करे, तो ये आप लिमिट भी सेट कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा रियल एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग कार्ड इन दुबई। तो मेरा एक वीडियो था दुबई की सीरीज में, जहां पर मैं अपने लिए एक महंगा प्राडा का चश्मा लेता हूं और उसके मैंने वहां इसको यूज किया था, एंड इट वाज वे टू इजी फॉर मी टू डू द ट्रांजेक्शन, और मेरे लिए बहुत ही ईजी हो गया था। इट बिकेम वेरी इजी फॉर मी द टाइम टू गिव द पेमेंट एंड गेट द प्रोडक्ट इन माई पॉकेट, तो वो बहुत ही मेरे लिए ईजी हो गया था बिकॉज ऑफ दिस कार्ड। और कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, तो आपको हमेशा एक हेडेक नहीं रहता है। दुबई में चाहे आप कैरीफो की बात करो, चाहे आप फार्मेसीज की बात करो, चाहे आप मेट्रो स्टेशन की बात करो, आपको हर जगह ये कार्ड चलता दिख जाएगा। और उसके अलावा अगर आपको वहां वेंडिंग मशीन से कुछ लेना है, देन ऑल्सो इट वुड डफटेल योर एक्सपेक्टेशंस, इट वुड नॉट लेट यू डाउन एनीवेयर। और आप आराम से, मैंने उसको पूरे दुबई में यूज किया। इट वॉज, मतलब मैं कैसे कहूँ, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई हैव एवर टेकन इन माय लाइफ। मुझे कैश कैरी करना हमेशा से एक टेंशन लगती है, ऑल्दो दुबई इज वेरी सेफ, बट यू नेवर नो कब कहाँ पर क्या हो जाए। सो इट इज वेरी इजी जब आप ये कार्ड को कैरी करते हो टू ट्रैवल, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी भी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे कि थाईलैंड, जहां पर अगर आपको कार्ड चलाना है तो आपको, मैं ये पॉइंट एडिशनल बता रहा हूं कि थाईलैंड जैसी कंट्रीज में अगर आप जा चुके हैं या आप किसी से सुनेंगे तो पता चलेगा, वहां पर अभी भी बहुत कैश का सिस्टम है। कार्ड मशीन सी नहीं होती है, एक एरिया में एक किसी के पास होगी, फिर वो चार्जेस लगा देते हैं, तो ये सब दिक्कतें काफी आती हैं। अगर तो इसमें टैप का ऑप्शन भी है। तो ये जो ट्रिप मनी ग्लोबल कैश कार्ड है, ये बहुत ही एक हैंडी कार्ड है जिसको आपको कैरी करना चाहिए अगर आप फॉरेन कंट्री जा रहे हैं। और डोमेस्टिकली भी, जैसे मैंने बताया, स्विगी जोमेटो मैंने कई मॉल्स में यूज करा है, तो दिस कार्ड कम्स वेरी हैंडी और आपके लिए बहुत ही हेडेक बचा देगा ये कार्ड। अब मैं आपको एक लास्ट चीज बताऊंगा जो कि है कि भैया इसमें जो मार्कअप फीस के बारे में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जनरली, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट मैंने कहा थोड़ा सा इलैबोरेट और कर दूं, 2 to 4% तक आप 4% तक का आपका मार्कअप फीस लगता है। देखिए जब आप कोई महंगी चीज परचेज करते हैं तब आपको दिखता है ये 4% अगर सपोज किसी कार्ड में है कि भैया बहुत ज्यादा है। अब आप सोचिए, एक जगह तो आप 2 से 4% पे कर रहे हैं, एक जगह आप बिल्कुल कोई अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही एडवांटेजियस है। तो आज की ये छोटा सा वीडियो था फॉरेक्स कार्ड के ऊपर। अब मैं कुछ शॉर्ट्स डाल दूंगा छुपा के कि फॉरेक्स कार्ड, ये ट्रिप मनी ग्लोबल कैश कार्ड दिखता कैसे, मेक माई ट्रिप से आप ले सकते हैं। एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग देन डेफिनेटली आप इसको लेकर जाएं अपने साथ, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में। अभी जैसे मेरी कोई वीडियो सीरीज भी आने वाली है, इस महीने में जा रहा हूँ शिरडी फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट, तो वहां के लिए भी मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग का ट्रिप रहेगा। मैं वहां पर भी इसको कैरी करूंगा अपने साथ। और देखिए जितना कम आप कैश कैरी करते हैं उतना आप हमेशा एडवांटेज में, मतलब आप हमेशा उतने खुश रहते हैं, उतना आपको टेंशन नहीं होती है। बिकॉज आई हैड अ रियली बैड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग माई फर्स्ट ट्रिप टू सिंगापुर।
my entire cash was stolen. I still don't remember वो कहाँ हुआ, क्या हुआ, and when I tried to guess कि भाई कैसे हुआ होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, because at that point of time my entire cash was there in the bag. मैं बच्चा था, I was in 10th class, मेरा पहला ट्रिप था, so I was not very much acquainted with all these concepts कि कैसे पैसा चोरी भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, and it came to me as a nightmare at that point of time when I realized that my entire money was gone. So मेरे लिए बहुत दिक्कत थी, and that is the reason कि मैं अब सबको कहता हूँ ग्लोबल कैश कार्ड या फॉरेक्स कार्ड जिसको आप बोलते हो हमेशा कैरी करिए. तो अब मैं डालता हूँ शॉर्ट वीडियो और यहाँ होता है वीडियो ख़त्म. तो ये कार्ड कुछ ऐसा दिखता है, देखिए, ट्रिप मनी ग्लोबल कैश कार्ड स्मार्ट बैंकिंग बाय SBM बैंक वीज़ा प्लैटिनम. तो ये कार्ड कुछ आपको ऐसा दिखेगा, और कार्ड के पीछे आप देख सकते हैं ट्रैवल पार्टनर है वो है मेक माई ट्रिप, और इसमें भी लिखा हुआ है कि नेपाल और भूटान में आप इस कार्ड को यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो ये कार्ड कुछ ऐसा है.